हेलो फ्रेंड्स, SK मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। आज फ्रेंड्स हम चार्जर के आउटपुट वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने का तरीका बताऊंगा। तो इसमें मेरे पास 4-5 तरह की PCB रखी हुई हैं। ये ऑक्टो कपलर वाली है, USB चार्जर वाली, जिसमें फ्रेंड ये ऑक्टो कपलर लगा हुआ है। ये भी फ्रेंड ऑक्टो कपलर लगा हुआ है। और फ्रेंड्स ये 12 वोल्ट की प्लेट है, इसमें भी ये ऑक्टो कपलर लगा है। और फ्रेंड्स ये 2 प्लेटें और हैं, ये डायरेक्ट IC वाली हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो आउटपुट में हम वोल्टेज को कम या ज़्यादा करेंगे वो सिर्फ ऑक्टो कपलर वाली प्लेट होगी, जो PCB होगी उसी में कर पाएंगे। जैसे ये जो ऑक्टो कपलर वाली है, इसमें हम आउटपुट वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादातर हमारे PCB में आउटपुट में 5 वोल्ट होता है, तो इसको हम अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जिसमें ऑक्टो कपलर लगा हुआ होगा उसमें TL431 ये ज़्यादातर फ्रेंड्स ये डायोड ही होता है, लेकिन इसको हम IC बोलते हैं, ये लगी हुई होती है। अब ये फ्रेंड इसमें जीनत डायोड लगा हुआ है 5 वोल्ट का। तो इसमें फ्रेंड्स TL431 नहीं लगा इस PCB में, तो इसमें जीनत डायोड लगा हुआ है। तो इसकी मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, जिसमें हम जीनत डायोड को भी लगाकर अपने अनुसार वोल्टेज को ले सकते हैं, जिस भी वोल्टेज का लगा सकते हैं उसके अनुसार। जैसे अब इसमें 12 वोल्ट की PCB है, ये ऑक्टो कपलर लगा है, इसके पास में ही ये जीनत डायोड लगा हुआ है, लेकिन इसमें TL431 नहीं लगा। तो इसको हम वेरिएबल नहीं बना सकते, एकदम फिक्स बना सकते हैं। इसमें जो ये डायोड लगा है इसको हम 4 वोल्ट का, 5 वोल्ट का, 12 वोल्ट का, जितने भी वोल्ट का हमें आउटपुट चाहिए उसके अनुसार हम इसमें जीनत डायोड को लगा सकते हैं। तो इसकी एक सेपरेट वीडियो अलग बनाऊंगा मैं। अभी मैं आपको TL431 वाले बोर्ड की आउटपुट को कम या ज़्यादा कैसे करते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखना, जब भी आपको बिल्कुल समझ में आएगी। और फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी ऑक्टो कपलर वाले और जिसमें TL431 लगा हुआ है, आप उसके आउटपुट वोल्टेज को बड़ी आसानी से कम या ज़्यादा कर लोगे अपने एक्यूरेट। जिस आपको अगर 2 वोल्टेज चाहिए, 2 वोल्टेज भी कर सकते हो, 3, 4, 5, 8, 7, 12 जितने भी आपको चाहिए उतने वोल्टेज आप कर सकते हो। तो ये आपका देखो TL431 लगा हुआ है। और फ्रेंड्स मैं आपको दोबारा बताता हूँ, जिसमें TL431 और ऑक्टो कपलर 817 लगा हुआ होगा उसी बोर्ड में हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं वोल्टेज को आउटपुट में। जिसमें IC लगी हुई होती हैं जो चाइना वाली, उस बोर्ड में हम नहीं कर सकते उसके आउटपुट वोल्टेज को कम या ज़्यादा, क्योंकि वो फिक्स ही रहती हैं। अगर आपने उसमें कम ज़्यादा करने की कोशिश की, और वो कोशिश होगी हमारी सिर्फ रेजिस्टेंस के द्वारा, और रेजिस्टेंस फ्रेंड्स उसमें एक्यूरेट लगी हुई होती हैं, तो उसमें हम नहीं कर सकते। तो अब मैं आपको TL431 के पिन कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। सभी बोर्डों में इसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन होगी। ये TL431 है, पहली पिन इसकी रेफरेंस है, दूसरी इसकी एनोड है जो हमेशा ग्राउंड रहती है, तीसरी इसकी पिन ये वाली कैथोड है। तो फ्रेंड देखो इस तरह से रखा हुआ होगा, जिसका जो प्रिंटेड साइड रहती है वो ऊपर की तरफ हुई, जिस पे इसका मार्किंग लिखी हुई होती है। तो जिसमें अब इसका लेफ़्ट वाली पिन 1 होगी, बीच वाली पिन 2 होगी, और राइट वाले हैंड की पिन इसकी 3 नंबर होगी। तो पहली पिन इसकी रेफरेंस रहेगी हमेशा, जो फीडबैक के लिए जाती है, 2 रेजिस्टेंस के द्वारा फीडबैक पे जाती है।
इस तरह से दो रेजिस्टेंस लगी हुई होंगी R1 और R2, जिसका एक सिरा ग्राउंड रहेगा रेजिस्टेंस का और एक सिरा प्लस से जुड़ा हुआ होगा। और बीच वाले पॉइंट पे ये रेफरेंस पिन हमेशा इसी तरह से कनेक्ट रहेगी। आप किसी भी बोर्ड में देख लेना जिसमें फीडबैक सर्किट होगी, बिल्कुल इसी तरह होगी। रेफरेंस पिन हमेशा दो रेजिस्टेंस के बीच में होगी और एक रेजिस्टेंस हमेशा उसकी ग्राउंड होगी और एक रेजिस्टेंस का पॉइंट हमेशा प्लस से अटैच रहेगा। R1 ज़्यादातर हम वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाएंगे तो ये R1 रेजिस्टेंस को हम रिमूव कर देंगे, इसकी की जगह हम वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी ये हमारा कैपेसिटर है, आउटपुट वोल्टेज का कैपेसिटर है जो हमें 5 वोल्ट देता है। 10 वोल्ट का 470 UF का रहता है ना फ्रेंड्स, वो वाला कैपेसिटर है। तो बस हमें यहीं पर कुछ समझना है अच्छे से। एक सिरा तो इसका ग्राउंड रहता है जो नीचे की तरफ अटैच रहेगा। आप बिल्कुल फ्रेंड PCB में चेक कर लेना, बिल्कुल इसी तरह सर्किट की कनेक्शन रहेंगे। और एक प्लस का सिरा इसका R1 रेजिस्टेंस से कनेक्ट रहेगा। तो ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है इस रेजिस्टेंस की, कि हमें रेजिस्टेंस को ढूंढना है। तो एक पिन तो एक सिरा तो इसका रेफरेंस पिन पे लगा हुआ होगा और एक सिरा इसका प्लस वोल्टेज पे लगा हुआ होगा। बस उसी को समझना है हमें, वो R1 रेजिस्टेंस हमारी। और रेफरेंस पिन के बीच में से एक रेजिस्टेंस और होगी तो उसका एक सिरा उसका ग्राउंड होगा। तो आप ये समझ लेना वो फीडबैक वाली रेजिस्टेंस हैं दो, जिसमें से हमें R1 रेजिस्टेंस को रिमूव कर देना है और उसकी जगह हम ये वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसको हम पोटेंशियल मीटर कहते हैं, वॉल्यूम भी कहते हैं फ्रेंड्स। अब इसमें 3 पिन है, बीच की कॉमन बना लेंगे और आसपास की किसी भी एक पिन को ले लेंगे। ये तो इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब फ्रेंड देखो, जो कैपेसिटर मैंने अभी बताया, देखो 470 UF 10 वोल्ट, ये मेन कैपेसिटर हमारा आउटपुट का, जिससे हमें 5 वोल्ट मिलता है। तो अगर हम इसमें एक विशेष ध्यान रखना है, 25 वोल्ट का और 1000 UF का कैपेसिटर है। जब भी हम आउटपुट वोल्टेज को कम या ज़्यादा करेंगे तो सबसे पहले हमें एक ही काम करना है, इसके कैपेसिटर को पहले चेंज कर देना है। क्योंकि अगर हमने इसका कैपेसिटर चेंज नहीं किया और आउटपुट में हमने इसमें अभी 10 वोल्ट का लगा है और आउटपुट के वोल्टेज जैसे ही 11-12 होते हैं तो ये कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारा काम यही रहेगा, अगर आउटपुट वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर रहे हैं तो इसके कैपेसिटर को चेंज कर देना है। अब फ्रेंड्स इसकी मैं रेजिस्टेंस बताता हूँ आपको। अभी देखो, ये TL 431 की पहली पिन है, रेफरेंस पिन। देखो फ्रेंड्स, ये वाली पिन, और ये पिन आप देखो ये रेजिस्टेंस से लगी हुई है और एक सिरा इसका ये प्लस से गया है। ये देखो कैपेसिटर के ये प्लस पे गया है। तो ये तो हमारी प्लस वाली रेजिस्टेंस हो गई, ये वाली। और इसी में एक रेजिस्टेंस और जुड़ी हुई है जो अभी मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो मैं इसी कैपेसिटर को चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ये 10 वोल्ट का है। तो अब जब हम आउटपुट में वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसमें हम लगाने से पहले इसके प्लस माइनस का भी विशेष ध्यान रखेंगे। जिधर ये इसमें मार्किंग होगी, ये वाइट वाली मार्किंग, ये माइनस वाली है। तो प्लस माइनस को हमें देखकर लगाना है बस इसमें फ्रेंड्स। या किसी मार्कर से आप कैपेसिटर को निकालो तो किसी मार्कर से उसकी जो माइनस वाला पॉइंट है उसकी तरफ माइनस का निशान बना देना और जिधर प्लस का है उधर प्लस का निशान बना देना। तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। तो मैं सबसे पहले इसकी कैपेसिटर को चेंज कर देता हूँ।
फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है। अभी मैं इसको आपको ड्राइंग करके भी दिखाऊंगा और आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी एक सब्सक्राइबर भाई की कमेंट थी कि एक वीडियो इस पे और सेपरेट बनाई जाए। हालांकि मेरे चैनल पर इसकी एक वीडियो और भी है, लेकिन ये मैं दोबारा से और बना रहा हूँ, जिसको और भी सरल बनाने की कोशिश की है मैंने। आप फ्रेंड्स, आप किसी भी बोर्ड में आप कर लेना इस तरह की प्रोसेस, सेम ही रहती है, चाहे वो बड़ा बोर्ड पीसीबी हो या छोटी हो। तो फ्रेंड देखो, ये इसका प्लस का रेफरेंस पिन पे ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। देखो फ्रेंड, अब ये दूसरा सिरा रेजिस्टेंस का देखो रेफरेंस पिन पे TL431 के रेफरेंस पिन पे है। देखो फ्रेंड्स, और इसका एक सिरा इसका प्लस से था, जो मैंने आपको चेक करके दिखाया ये वाला। अब यहीं से एक रेजिस्टेंस रेफरेंस पिन पे हमारी ये वाली पे, ये पहली वाली पिन पर ये रेफरेंस पिन लगी हुई है रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे पर। एक सिरा इसका प्लस पे है, अब इस वाले पे जो आउटपुट का मेन कैपेसिटर है। बिल्कुल आप इसी तरह से चेक कर लेना फ्रेंड्स, आपको आसानी भी रहेगी इस रेजिस्टेंस को ढूंढने में। अब दूसरा सिरा इसका रेफरेंस पिन पर लगा हुआ होगा TL431 के। तो ये तो हमें प्लस वाली रेजिस्टेंस मिल गई R1, और बस इसको ही हमें रिमूव कर देना है वहाँ से। और इसके एक सिरे को हमें प्लस पे लगाना है और 20 की कॉमन वाले को हमें रेफरेंस पिन पे लगाना है। बस इसमें हमें इतना कनेक्शन करना है। ये वाली रेजिस्टेंस को हमें हटा देना है, जो रेफरेंस पिन पे लगी है और प्लस वोल्ट पे लगी है, इस वाली को। बस इस वाली को हटाकर हमें ये प्लस वाली पे इसका एक सिरा देखो यहाँ पे आया है, दूसरा सिरा इसका रेफरेंस पिन पे लगा हुआ है TL431 के पहले नंबर की पिन पे। अब हमें बस सिर्फ इस R1 रेजिस्टेंस को रिमूव करके 2 वायर का जंपर करना है इस रेजिस्टेंस के दोनों सिरे पर। देखो फ्रेंड, मैंने ये रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया है। फ्रेंड्स याद रखना, आप इसको सिर्फ और सिर्फ TL431 और 817 ऑक्टो कपलर वाले बोर्ड में ही कर सकते हो। अब डायरेक्ट आईसी लगी हुई होती हैं चाइना वाले में, जिसमें हमें 5 वोल्ट मिलता है, तो उसमें हम ये आउटपुट वोल्टेज को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर उसमें कोशिश की तो उसकी आईसी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो वहीं से सॉफ्टवेयर से अपडेट रहती हैं, तो उसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। कुछ बोर्डों में फ्रेंड 817 ऑक्टो कपलर होता है, लेकिन उसमें TL431 नहीं होता है। उसमें डायरेक्ट हमें जितना वोल्टेज चाहिए उतने वोल्टेज का जीनत डायोड लगा हुआ होता है। तो उसकी वीडियो में आपको फ्रेंड्स कभी बना के बताऊंगा उस टॉपिक पर। तो फ्रेंड देखो, ये 2 वायर मैंने लगा दिए हैं इसमें दोनों सिरे पे, एक प्लस वाले पे लगा दिया है और एक TL431 के रेफरेंस पिन पे लगा दिया है।
तो ये तो मैंने प्लस पे लगा दिया है इस वाले कैपेसिटर पे। और फ्रेंड्स चाहे आप एक एक वायर इसके रेफरेंस पिन पे लगा दो और एक वायर को आप ये कैपेसिटर के आउटपुट पे प्लस वाले पे लगा दो डायरेक्ट, अगर आपको पीसीबी में नहीं लगाना तो। ये रेफरेंस पिन है फ्रेंड्स, इसको रिमूव कर देना है रेजिस्टेंस को, इसकी जगह बस हमें इसको लगा देना है। इसमें 3 वायर होते हैं वॉल्यूम में, इसको हम पोटेंशियल मीटर भी बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। बीच की पिन हमें कॉमन कर देनी है जिसको हम प्लस पे लगा देंगे, और इसमें से एक पिन को हम TL431 के रेफरेंस पिन पे लगा देंगे। कोई भी एक पिन को लगाना है बस हमें फ्रेंड। ये वॉल्यूम का कनेक्शन हमारा हो गया। क्योंकि हम इसमें जो कैपेसिटर लगा था 10 वोल्ट का, तो अब हमने उसे 25 वोल्ट कर दिया है। तो ये आप चाहे जितने ले लेना, उसकी कोई टेंशन नहीं रहती है उससे। अब देखो फ्रेंड, एक पिन का कनेक्शन मैंने बीच वाली पिन से कर दिया है वॉल्यूम की, और एक वायर को मैंने किसी भी एक लेफ्ट या राइट पर किसी पे भी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस फिर घुमाने का अंतर हो जाएगा, अगर राइट में लगा दोगे तो उधर की तरफ घूमेगा वॉल्यूम, लेफ्ट में लगाओगे तो लेफ्ट की तरफ घूमेगा वॉल्यूम। अब ये इसके कनेक्शन हमारे हो गए हैं फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें झमेला नहीं है, बड़ी आसानी से कर लोगे आप। बस फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छे से देखना, कई बार देख लेना। लेकिन फ्रेंड्स आप इसको आप ये मैं इंडिकेटर और लगा देता हूँ जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें हमने AC से लाइन से कनेक्ट कर दिया है इसको। फ्रेंड्स ज़्यादा इनमें कुछ नहीं रहता है, बहुत ही सिंपल रहती है रिपेयरिंग। अपनी सावधानी से कर लो, अच्छे से कर लो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि रिपेयरिंग सबसे आसान होती है, जिसे कोई भी कर सकता है। बस यही रहता है कि एक बार में कोई चीज़ नहीं आती समझ में, क्योंकि वो कोई भी चीज़ जो नई होती है अपने लिए, तो कई बार वीडियो को देख लो, कहीं प्रैक्टिकल कर लो 2-4 बार, तो फिर वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। और फ्रेंड्स एक बार समझ में आ गई, लाइफ टाइम रहती है वो बात। और फ्रेंड्स ये जो सर्किट है फीडबैक, आप चाहे CCTV कैमरा की जो आउट पावर सप्लाई होती है उसको रिपेयर कर सकते हो, LCD की कर सकते हो, आप जितनी भी सप्लाई होती हैं सब में यही सिस्टम रहता है। बस ये वोल्टेज, अब ये जैसे चार्जर वाला वोल्ट PCB है 5 वोल्ट निकाल रही है, अब यही सर्किट को आप बड़ी कर दो, इसमें अभी छोटे IC लगी, ट्रांजिस्टर लगा हुआ है तो कम स्विचिंग कर रहा है, उसमें अभी मॉसफेट लगा दो उसी की जगह तो बस ज़्यादा स्विचिंग करेगा। बड़ा चॉपर लगा दो उसमें SM ट्रांसफार्मर तो ज़्यादा एम्पियर निकालेगा। बस सिस्टम वही रहता है, छोटे स्तर का है, उसको बड़े कंपोनेंट कर दो तो बड़े स्तर का हो जाएगा। आपने इस फीडबैक सर्किट को समझ लिया तो आप किसी भी PCB की फीडबैक सर्किट को रिपेयर कर सकते हो। तो फ्रेंड देखो, मैंने अब इसको DC वोल्टेज 20 पर सेट कर दिया मल्टीमीटर को। अब मैं आपको इसे चेक करके दिखाऊंगा। मैंने AC लाइन दे दी है। और फ्रेंड्स हमेशा आप जितनी भी रिपेयरिंग करो सीरीज टेस्टिंग लैंप में ही करो। फ्रेंड देखो अभी क्या है, ये गलती हो गई मुझसे, क्या इसका जो आउटपुट का वायर है तो निकल गया है इसकी मीटर की प्रोब से, इसीलिए इसमें वोल्टेज कम ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो अब मैं दोबारा देखो आपको कम करके दिखा रहा हूँ।
3.2, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट। जैसे जैसे मैं इसको घुमाऊंगा उतना उसमें वोल्टेज बढ़ेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप किसी भी चार्जर के आउटपुट वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हो। सिर्फ सिंपल दो प्रोसेस हैं कि आपको एक वायर TL431 के रेफरेंस पिन पे लगाना है और एक वायर को आप कैपेसिटर के आउटपुट वाले कैपेसिटर पे प्लस वाले वोल्टेज पे एक वायर लगा देना है और उस रेजिस्टेंस को हमें हटा देना है इसके बीच में जो लगी है TL431 और प्लस वोल्टेज के, और उसकी जगह बस हमें ये वेरिएबल वॉल्यूम लगा लेना है और अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं हम जितनी हमें वोल्टेज चाहिए। तो फ्रेंड्स ये मेरा सिंपल सर्किट था और फ्रेंड्स मैं कोशिश यही करता हूँ कि जितने भी मेरे भाई हैं अच्छे से समझ में आए। मेन वीडियो का मेरा मतलब यही रहता है कि क्लियरिटी रहे वीडियो में, थोड़ी समझने में आसानी रहती है और मैं अच्छे से समझा पाऊँ, इसलिए मुझे इतनी जल्दी बोलना पड़ता है। कुछ अगर मुझसे गलती होती है तो माफ़ करना। और भाई मेरे फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको इस तरह की काफ़ी वीडियो मिलेंगी। और फ्रेंड्स हमेशा रियल वीडियो मिलेंगी। मेरा मकसद यही रहता है कि जहाँ तक हो सके मैं अच्छे से समझा पाऊँ, अच्छे से बता पाऊँ। हालांकि जो जानते हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है, जो नए भाई हैं जो सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं तो उनके लिए मैं चाहता हूँ कि वो कुछ अच्छे से सीखें। तो फ्रेंड देखो ये TL431 की रेफरेंस पिन, बीच की एनोड, हमेशा बीच की पिन इसकी ग्राउंड ही रहेगी फ्रेंड्स, हमेशा ही ग्राउंड रहेगी। और जो कैथोड वाली पिन है वो ऑक्टो कपलर के दूसरे नंबर की पिन से कनेक्ट रहेगी। जिधर ये गड्ढा रहता है वो पिन 1 होती है, वो गड्ढे के नीचे वाली पिन 2 होती है, जिसको हम दूसरे नंबर की पिन को कैथोड कहते हैं। और वो दूसरे नंबर की पिन हमेशा TL431 के तीसरे नंबर की पिन से कनेक्ट रहेगी। और चौथी पिन इसकी कलेक्टर, वो तीसरी पिन सॉरी, और चौथी पिन इसकी फ्रेंड्स इमीटर रहेगी। और जो गड्ढा वाली जो पिन है पहले नंबर की, उस पर हम एक रेजिस्टेंस लगा के उसमें भी हम प्लस वोल्टेज से ही हम इसमें वोल्टेज देंगे, जो 5.1 वोल्टेज जो हमारा आउटपुट होता है उसमें से ही। और एक जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा ग्राउंड रहेगी नीचे वाली, एक रेजिस्टेंस पे प्लस वोल्टेज रहेगा। या आप ऐसे कर सकते हो कि एक जो रेफरेंस वाली रेजिस्टेंस रहती हैं उसका एक सिरे पे प्लस वोल्टेज रहेगा और एक सिरे पे माइनस वोल्टेज रहेगा कैपेसिटर का बस। और बीच वाली जो जॉइंट रहेंगी वो रेफरेंस पिन लगी हुई होगी TL431 की। बस ये इसका फीडबैक सर्किट है फ्रेंड्स, जाना कुछ इसमें है नहीं, बड़ी आसानी है, आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो। बस एक बार करके देख लेना, आप जितनी मर्जी चाहो उतना वोल्टेज आउटपुट में ले सकते हो फ्रेंड्स। इसमें बस मैंने एक इंडिकेटर और लगा दिया था जिससे आपको दिख जाए कि इसको मैंने ऐसी लाइन दे दी है। तो फ्रेंड्स ये मेरी सर्किट थी। और फ्रेंड्स ये बस आप भाई की कमेंट भी थी कि हम IC वालियों में कर सकते हैं क्या। तो फ्रेंड्स देखो ICO वाली में नहीं कर सकते, जिसमें TL431 और ऑक्टो कपलर नहीं होता उस वाली PCB में हम आउटपुट वोल्टेज को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो वो PCB ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस लगी हुई होती है, उसमें TL431 नहीं होता, ऑक्टो कपलर नहीं होता, उस रेजिस्टेंस के द्वारा वो कम ज़्यादा की हुई होती हैं। तो एक्यूरेट रेजिस्टेंस रहती हैं फ्रेंड्स, वो जो कंप्यूटर के द्वारा एक्यूरेट की जाती हैं, तो उसमें हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। और फ्रेंड्स एक जीनेट डायोड से भी हो जाता है, तो मैं जीनेट डायोड की भी एक वीडियो बनाऊंगा कभी।
थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को देखना, अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना मुझे मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, और आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना फ्रेंड्स। ये भी मेरे एक भाई की कमेंट की वीडियो है, उन्होंने मुझसे बोला था कि सर मेरे लिए वीडियो बनाना है। हालांकि ये वीडियो मेरे चैनल पर इस टॉपिक पे है, लेकिन मैंने दोबारा से और इसको बनाने की कोशिश की है, अच्छे से समझाने की कोशिश की है। बस इस वाली रेजिस्टेंस को हमें हटा देना है फ्रेंड्स, और इसकी जगह हमें पोटेंशियल मीटर लगा देना है, जिससे हम कम जाना कर सकते हैं आउटपुट वोल्टेज को। और इसमें विशेष एक ध्यान रखना, हमें आउटपुट के जो वोल्टेज को, वो कैपेसिटर को ज़रूर चेंज कर लेना है, नहीं वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी आपको, और रियल वीडियो मिलेंगी जिससे आप कुछ सीख सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। आगे किसी टॉपिक की वीडियो पर फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।